हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एज़ यूजुअल आपके गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं अपनी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब तक जो भी एपिसोड्स थे उसमें आपने सुना कि किस तरीके से अजय ने अपनी लाइफ में कितनी सारी अचीवमेंट जो है वो की, और ये टैलेंटेड बच्चा जो है वो एक छोटी सी एज में कितनी सारी चीज़ों को समझ रहा था, जो कि इसके अंदर एक थोड़ा यूनिक क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये सबके दिलों पे राज करता था और अपनी एज से ज़्यादा चीज़ें जो है ये सीख लेता था। पर इसने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसके बारे में ये कभी दूर दूर तक इसने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना एपिसोड नंबर 4, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अजय की लाइफ में जो वो एक आखिरी रात का जो एक मंजर था जिसको उसने फेस किया, उसकी शुरुआत जो है वो कैसे हुई। तो ये बात है दिवाली के 10 या 15 दिन पहले की। दिवाली की छुट्टियां पड़ती है, जैसे आप सब जानते हैं कि स्कूल्स में जो दिवाली की हॉलीडेज होती है, उस हॉलीडेज के होने से पहले अजय को छोटा सा नॉर्मल एक फीवर होता है जिसे हम वायरल फीवर कहते हैं। अजय को नॉर्मल फीवर होता है और अजय जो है वो अपनी मम्मा को डिस्कस करते हैं, तो मम्मा उनको स्कूल नहीं जाने देती। एंड अजय को नॉर्मल जो घर के डॉक्टर्स होते हैं, घर के आसपास जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास अजय को ले जाया जाता है। वो डॉक्टर्स अजय का चेकअप करते हैं और चेकअप करके वो कहते हैं कि इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और उसको मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि 1-2 दिन अजय को स्कूल ना जाने दिया जाए और उसको प्रॉपर रेस्ट करवाया जाए। इट इज़ जस्ट नॉर्मल वायरल फीवर। सेम वही चीज़ होती है। मैम अजय को लेके घर आ जाती हैं और अजय जो है वो प्रॉपर रेस्ट करते हैं और आफ्टर 2 डेज वो 2 डेज वो स्कूल नहीं जाते और घर पे ही रेस्ट करते हैं, जिससे अजय बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब 2 दिन के बाद अजय जो है वापस अपने स्कूल जाना शुरू करते हैं और स्कूल जाके आई थिंक 5 या 6 डेज होता है और उसके बाद उनकी स्कूल्स की जो है वो छुट्टियां पड़ जाती हैं। स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं और अजय और उनकी फैमिली जो है, जैसे मैं बताती हूँ कि जब भी उनकी फैमिलीज का हॉलीडेज होता है तो वो कहीं ना कहीं वीकेंड जो है वो आउटिंग करने निकल जाते हैं किसी भी जगह, क्योंकि अजय को भी ये चीज़ें बहुत पसंद थी और उनकी फैमिली के पास भी यही एक टाइम होता है, क्योंकि मैम भी वर्किंग थे, सर भी वर्किंग थे और अजय भी अपना स्कूल जाते थे। तो बेस्ट टाइम होता है जब भी कोई स्कूल्स के हॉलीडेज होती है तो सर भी अपना ऑफ ले लेते थे और मैम और अजय का तो ऑफ होता ही था। तो इस बार वो धर्मशाला जाने का प्लान करते हैं। धर्मशाला एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जो है आप ऐसे ऐसे प्लेसेस देखेंगे कि आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो धर्मशाला का ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है। अजय अपनी फैमिली के साथ धर्मशाला जाते हैं। धर्मशाला जाके वो इंजॉय करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे अजय जो है वो अपना पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं। अजय वो पिज़्ज़ा खाना, वो पिज़्ज़ा लवर थे एक्चुअली। तो मैम ने जो कुछ फोटो मेरे साथ शेयर किए उसके अकॉर्डिंग और उन्होंने जो डिस्कस किया था, अजय ने वहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत इंजॉय किया था। एंड उसके साथ तो अजय को इटालियन फूड्स का भी बड़ा शौक था। तो अजय इटालियन फूड्स धर्मशाला में मोस्टली अजय ने इटालियन फूड्स और पिज़्ज़ा जो था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। पर इस बीच में अजय जैसे बाकी अजय जब भी आउटिंग करने जाते थे या किसी प्लेस में जाते थे वो बहुत ही एनर्जेटिक रहते थे। हर चीज़ों को देखना, बारीकी से उसको समझना, क्वेश्चंस करना। इस बार अजय की एनर्जी थोड़ी सी डाउन थी। अजय उतने एनर्जेटिक जो है फील खुद भी नहीं कर रहे थे और उनकी फैमिली को भी कहीं ना कहीं अजय थोड़ा सा डल लग रहे थे, क्योंकि नॉर्मल सा था, वो फीवर से अभी रिकवर हुए थे। तो फैमिली को ये लगा कि शायद कभी भी फीवर से हम रिकवर होते हैं तो थोड़ा सा टाइम, प्रॉपर रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। धर्मशाला का विजिट होता है। आफ्टर 5-6 डेज के बाद वो वापस आते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में अजय की तबीयत थोड़ी डाउन हो जाती है। अजय को फर्स्ट टाइम वॉमिट होती है और अजय को लाइट सा फीवर भी फील होता है। तो अपने पापा से डिस्कस करते हैं कि पापा मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि फीवर है और मेरा वॉमिट करने का मन कर रहा है। तो अजय फर्स्ट टाइम जो है वो बस में ही वॉमिट करते हैं, सॉरी
जो अपनी गाड़ी से, हमेशा वो अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करते थे, तो अपनी गाड़ी में फर्स्ट टाइम जो है वो क्या कहते हैं वॉमिट करते हैं, एंड उसके बाद वो अपने फादर के शोल्डर पे अपना हेड रख के सो जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, आते ही ये पूरी जर्नी में अजय की जो तबीयत है वो थोड़ी ज़्यादा ही ऐसा लगता है कि वो ख़राब होती जा रही थी। तो पहुंच के अगले दिन मॉर्निंग में ही अजय, क्योंकि अगले दिन का जो मॉर्निंग का डे था वो संडे का था, तो अजय के फादर ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे अगले दिन मॉर्निंग में, वो अजय को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने अपने घर पे ही, जो डॉक्टर थे जिनके पास अजय को दिखाया जा रहा था, तो सीनियर डॉक्टर थे, और उन्होंने अपने घर में ही अपना एक चैम्बर बना रखा था जहाँ पे वो अपने पेशेंट्स को देखते थे। अजय के फादर अजय को लेके गए, और वहां पे डॉक्टर ने अजय का पूरा चेकअप किया। जब अजय का पूरा चेकअप किया गया तो ये बताया गया कि अजय की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अजय को ब्रीथिंग में इश्यूज हो रहे थे, बिकॉज उनका जो हार्ट है वो ढंग से अच्छी कंडीशन में वॉक नहीं कर रहा था। उसकी हार्ट की कंडीशन जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जो सीनियर डॉक्टर ने जैसे ही अजय का चेकअप किया, उन्होंने उनके फादर से कहा कि बिना देरी किए राइट नाउ आपको अजय को आईसीयू में भर्ती करना होगा। ये सुनते ही अजय के जो फादर है वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि ये क्या बात हुई। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या बात हो गई। एकदम से अजय को सिर्फ एक वायरल फीवर था, और डॉक्टर ने तो बोला कि जस्ट ये नॉर्मल है और ये कुछ दिनों में बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। व्हाट हैपन, ऐसा क्या हुआ। तो एकदम फादर, अगर किसी को भी एकदम से बोला जाए कि आपका बेटे को एकदम से आईसीयू में भर्ती करना, आईसीयू में भर्ती मतलब जब किसी मरीज या कंडीशन बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में होती है, तभी हम आईसीयू को प्रेफर करते हैं। तो एकदम से जब अजय के लिए बोला गया कि आपको आईसीयू में जो है इनको एडमिट कराना पड़ेगा, तो अजय के फादर बिल्कुल ही घबरा गए। डॉक्टर ने बोला कि अजय का जो हार्ट है वो हार्ट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही खराब है, और जितना उसको वर्क करना चाहिए वो उससे भी बहुत ही लो कंडीशन में। तो अजय को घर भी नहीं लेके आया गया, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि इनको वॉक करके नहीं लेके आप जा सकते, आप इनको व्हील चेयर पे लेके जाए, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी अब नहीं करें जिससे कि इनके हार्ट पे और भी ज्यादा प्रेशर पड़े। व्हील चेयर अरेंज की गई, और वहीं से अजय की ममा को, यानी कि अजय की जो मदर थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि मैं यहाँ से अजय को जो है वो आईसीयू में लेके जा रहा हूँ। और जो डॉक्टर थे जिनका चैम्बर उनके रेजिडेंस में था, जहाँ वो घर था, उन्होंने अपना एक चैम्बर बना रखा था। वहां से हॉस्पिटल की दूरी 1 घंटे की थी, ठीक है। सो दैट कि उनको 1 घंटे, मतलब अजय को व्हील चेयर से फिर एम्बुलेंस को अरेंज किया गया, व्हील चेयर से एम्बुलेंस पे ले जाया गया, एम्बुलेंस से उनको आईसीयू में उस हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे आईसीयू था, और आईसीयू में अजय को वहां पे जो है शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करते ही अजय को, उनके सारे रिलेटिव्स को, अजय के जितने भी रिलेटिव्स थे, उनकी फैमिली थी, उनको सबको जो है वो इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये चीजें हैं। तो अजय के जो फादर थे, उनके जितने भी ऑफिस के कलीग्स थे, जब उनको ये बात पता चली तो बिना देरी किए गए सारे के सारे वहां पहुंच गए। जब वहां पे पहुंचे, अब अजय को जब वहां पे वो पहुंचे तो जब अजय को आईसीयू में भर्ती किया गया तो अजय के काफी सारे टेस्ट होने लगे। उनको काफी सारी चीजें जो थी वो एकदम से, क्योंकि अजय का हार्ट का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था, फटाफट टेस्ट पे टेस्ट और बहुत सारी मेडिकल्स जो थे वो उनको देने स्टार्ट किए गए। इस बीच में अजय के फादर को ये बताया गया, एक या दो दिन जो है जब अजय को आईसीयू में रखा गया और जो मेडिसिन दे रहे थे उससे अजय की कंडीशन जब ठीक नहीं हुई, तो डॉक्टर ने डिसाइड किया कि अजय की जो मेडिसिन है उसको चेंज किया जाए, क्योंकि अब तक जो मेडिसिन दी गई थी उससे अजय के जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। तो अजय के फादर को ये बोला गया कि 2 या 3 दिन के लिए एक मेडिसिन है वो हम अजय की बॉडी में इंसर्ट करेंगे, बट वो बहुत ही कॉस्टली मेडिसिन है, वो 3 या 4 लाख समथिंग वो मेडिसिन जो है। अजय के फादर ने कहा पैसों की कोई बात नहीं है, बस मेरे बेटे को आप ठीक कर दो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही हुआ। अजय को जो है वो मेडिसिन जो है वो देनी शुरू की गई थी। अजय को क्या हुआ था कि एक्चुअली डॉक्टर इन्फॉर्म दैट कि अजय को एक
ये सारी जो जब अजय को ये प्रॉब्लम आई, अजय को ये जो हार्ट की जो प्रॉब्लम आई और जब अजय की मेडिसिन चेंज की गई तो अजय के फादर को ये बताया गया कि अजय को माइकार्डाइटिस नाम की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम होती क्या है, माइकार्डाइटिस बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो फंक्शन जो है प्रॉपर नहीं कर पाता और आपके हार्ट की जो भी मसल्स होती है, जो कि उसकी मांसपेशियां होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, मोटी हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ईएफ जो होता है, ईएफ मतलब कि हार्ट का जो पंपिंग करने का जो एक्टिविटी होती है ना, वो हार्ट उतना पंप नहीं कर पाता। आप लोगों को पता होगी जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन जाता है और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस हमारे हार्ट में आता है। ये जो प्रोसेस होता है उससे हमारी बॉडी में प्रॉपर जो है वो ब्लड जो है एक्टिव होता है और हमारी ब्रीथिंग का जो हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो है उसी की वजह से होती है। लेकिन अगर हमारा हार्ट ढंग से पंप नहीं करेगा तो ये एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अजय के साथ यही था कि उसका हार्ट जो है ये एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा था। अब अजय को क्या हुआ कि अजय को जब ये बताया, सॉरी, अजय के फादर को जब ये मेडिसिन के बारे में बताया गया तो अजय के फादर ने तो उनको कहा कि यस, आप फटाफट जो है ये मेडिसिन को मंगवा लीजिए और फटाफट सारी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट कीजिए। मेडिसिन को मंगवाई गई, अजय के साथ अजय की बॉडी में वो इंसर्ट भी किया गया। अब अजय को उस हॉस्पिटल में 5-6 डेज हो चुके थे, लेकिन मेडिसिन के बाद भी अजय की जो स्थिति थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई सुधार नहीं हो रहा था तो फिर वापस डॉक्टर्स ने जो है अजय के ऊपर वर्क करना शुरू किया गया और एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। सीनियर डॉक्टर से जो है वो सलाह मशवरा की गई और जब उन्होंने अजय को देखा और अजय की सारी रिपोर्ट्स चेक की, उसके हार्ट कि जितने भी टेस्ट से सब कुछ देखा और ये मेडिसिन जो थी ये बहुत ही कॉस्टली थी, इसके बाद जो है कहा जाता है कि मोस्टली पेशेंट्स की जो है वो रिकवरी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि हार्ट जो है वो बिल्कुल ही लो कंडीशन में जा चुका है और डॉक्टर्स के पास भी कोई लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। जब सीनियर डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने सारा रिसर्च किया तो फिर ये डिसाइड किया गया कि अब उनके पास हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट ये थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि अभी अजय एक बच्चा ही था। जब सीनियर डॉक्टर आए उन्होंने सारी चीजें की, अब ये चीज उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी थी। अजय के फादर को जो है वो कैबिन में बुलाया गया और उनके फादर को सीनियर डॉक्टर ने कहा कि हमें आपसे एक जो है एक टॉपिक पे बात करनी है और हमें बहुत ही जल्दी जो है वो डिसीजन लेना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ये सुनते ही अजय के फादर जो है वो घबरा गए कि ऐसा क्या हुआ। अजय के फादर को बताया गया कि अजय का जो हार्ट है वो बिल्कुल पंप नहीं कर रहा है, मतलब कि पंप जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए उससे भी लो कंडीशन में चला गया है और जितनी भी जो मेडिसिन के थ्रू जितना भी हम कर सकते थे हमने किया। बट अब अजय के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया कि उसका हार्ट जो है, जैसे कि आपने सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होता है, तो सेम हार्ट जो है उसको भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें क्या होता है किसी और का हार्ट आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, लगा दिया जाता है। जब अजय के फादर को ये चीज बताई गई तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए। बट उन्होंने ये बताया कि डॉक्टर ने उन्हें ये भी कहा कि आप बिना इसके भी अजय को रख सकते हैं, बट उसके बचने के चांसेस सिर्फ 25% है और अगर ये चीज हम करते हैं तो उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब ये डिसीजन आपको लेना होगा। किसी भी बाप को या किसी भी पेरेंट्स के सामने अगर ये बोला जाए कि आपके बच्चे के पास सिर्फ 20% है विदाउट एक ऑप्शंस को यूज किए हुए, तो कोई भी ये चाहेगा और उसके मन में ये रहेगा कि अगर हमने ये ऑप्शन नहीं लिया, अगर हमें ऑप्शन ले लेते तो शायद हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। उनके फादर ने बोला कि ठीक है, आप जो है ये क्या कहते हैं ये जो डिसीजन है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अजय का हार्ट
ट्रांसप्लांट जो है वो मैं करवाता हूँ। अब अजय को हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट हर किसी हॉस्पिटल में नहीं होता, अब डिसाइड किया गया कि किस हॉस्पिटल में अजय को ले जाया जाए जहाँ पे ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो होता है। तो 3 हॉस्पिटल, सीनियर डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया कि 3 हॉस्पिटल्स जो है, जैसे मेदांता है, एम्स है एंड आपका फोर्टिस है। ये हॉस्पिटल बहुत ही, फोर्टिस बेसिकली एक हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हार्ट का प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो। तो सबसे पहले अजय के फादर ने ये डिसाइड किया कि उनको एम्स में लेके जाया जाए, क्योंकि एम्स से बेस्ट कुछ नहीं है। बट ऑन द स्पोर्ट्स एम्स में, जैसे कि हर कोई जानता है कि वहाँ पे अगर एक प्रोसेस होता है कि आपको पहले फॉर्म जो, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर स्लिप बनानी है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और अजय के पास इतना टाइम था नहीं। बट कुछ अप्रोचेस भी लगाए गए, अजय के फादर ने ट्राई भी किया, वहां पे कुछ डॉक्टर्स थे जिनसे जान पहचान निकाली गई, अजय के फादर के जो कलीग्स थे वो भी गए। बट कहते हैं ना कि वक्त पे अगर जो है कोई हेल्प ना करे तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बहुत ट्राई करने के बाद एम्स में कोई सोर्स मिला नहीं, अब टाइम भी बहुत कम था, हपड़ा तपड़ी थी, और जल्दी से जल्दी अजय को जो है किसी अच्छे हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट कराना था, उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट का काम था। अब अजय को जो है ये डिसाइड किया गया कि अजय के फादर के एक फ्रेंड थे, उनकी वाइफ का 40s में हार्ट का एक ऑपरेशन हुआ था, तो वो ये जानते थे कि वहां पे जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और वहां पे काफी अच्छे सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो उनके फादर की जो फ्रेंड थे, उनके सजेशन पे अजय को 40s हॉस्पिटल में एडमिट कराने का डिसीजन लिया गया। अब डिसीजन लिया गया, अब हॉस्पिटल में लेके जाना था, शिफ्ट करना था। तो अजय के फादर ने बोला कि मैं नॉर्मल एम्बुलेंस में अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगा, क्योंकि वहां पे भी अभी राइट नाउ जो जिस हॉस्पिटल में थे वहां पे भी अजय जो थे वो अजय आईसीयू वाले ही चैम्बर में थे, राइट। सो दैट कि अभी अजय को आईसीयू से आईसीयू वाले ही एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया, और आईसीयू वाले एम्बुलेंस से अजय को 40s हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब जब अजय हॉस्पिटल में जा रहे थे तो इस बीच में अजय ने अपनी मदर से भी बात की, अपने फादर से भी बात की। उनके फादर ने उनको बताया कि जस्ट कि एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए आपका हॉस्पिटल जो है वो चेंज किया जा रहा है, और बिकॉज वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा हैं और आप कुछ टाइम में ही ठीक हो जाओगे। इस बीच में अजय जो है अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उन्होंने अपनी मम्मा से शेयर किया, और क्योंकि माँ है वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी जो है वो शो नहीं कर सकती कि उसके अंदर कितना दर्द चल रहा है, और उस कंडीशन में भी अजय जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। पर वो अपनी मम्मा को कहते हैं कि मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मम्मी पापा भी अपने बच्चे को समझा रहे हैं। बहुत ही अलग ही एनवायरनमेंट था, बहुत ही अलग ही कंडीशन थी। जैसे तैसे अजय जो है 40s हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और एम्बुलेंस से अजय को उतारा जाता है, और जो है अजय को जो है आईसीयू का जो एक होता है एक एडल्ट आईसीयू होता है, और एक चाइल्ड जो बच्चों का आईसीयू होता है। तो एडल्ट वाले आईसीयू में क्योंकि अजय की हाइट जो थी वो उसके एज के अकॉर्डिंग काफी लंबी थी, राइट। सो दैट कि अजय की हाइट कुछ 5'8" या 9" के अकॉर्डिंग के अराउंड थी उस टाइम पे। सो अजय को जिस आईसीयू वाले जो एडल्ट आईसीयू में जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि अजय अभी बच्चा है, हाइट सिर्फ उसकी बढ़ गई है, तो ये एडल्ट वाला जो आईसीयू है, वो जो यंग लोगों का आईसीयू है वो अजय के लिए ठीक नहीं है, उसको जो चाइल्ड वाला जो बच्चों का आईसीयू है उसी में शिफ्ट किया जाए। अब चाइल्ड वाला आईसीयू के अकॉर्डिंग अजय के लिए अवेलेबल बेड नहीं था, क्योंकि अजय का बेड जो था वो काफी लंबा था। तो अजय को उस हॉस्पिटल में जो था अजय के लिए बेड अरेंज किया गया उसके हाइट के अकॉर्डिंग, अफड़ा थफड़ी में फटाफट, और फिर अजय को उस जो है वार्ड में, जो चाइल्ड का आईसीयू वाला वार्ड होता है उसमें शिफ्ट किया गया, और फटाफट उसको ग्लूकोज और बाकी जो भी एक्टिविटीज है वो सारी चीजें जो है अजय को देनी शुरू की जाती है। इस बीच में जब शिफ्ट हो जाते हैं तो अजय जो है अजय शिफ्ट होने के बाद थोड़ा सा सो जाते हैं, और इस बीच में क्योंकि माँ और फादर जो है उनका दिल है ना वो कभी
चैन से तो रह ही नहीं सकता ना, बिल्कुल शांत, जिसके बच्चे की एकदम से ऐसी कंडीशन हो गई हो, तो वो जस्ट प्रेयर करते हैं और इस बीच में अजय की सारी एक्टिविटी जो है शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट डे अजय का जो है सीनियर डॉक्टर की टीम से अजय का जो हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होना होता है। ये अब नेक्स्ट डे ये जो प्रोसेस हुआ वो किस वे में हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगी कि किस तरीके से डॉक्टर ने अजय के फादर को बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट इज अ नॉट अ इजी डील, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें कंडीशंस होती है, उसके बाद डॉक्टर उस चीज को करते हैं। वो क्या सारी चीजें थी जो डॉक्टर ने सीनियर जो सर्जन डॉक्टर थे उन्होंने अजय के फादर से बकायदा 30 मिनट्स बैठ के बात की और सारी चीजें बताई। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से क्या सारी प्रोसेस है और लास्ट में अजय ने क्या बोला और उसके बाद उसका हार्ट ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है वो किया गया। तब तक के लिए आज का वीडियो मैं यही क्लोज करती हूँ और मैं जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एपिसोड नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।